इस दफ़ा हमारे पास दिखाने को सिनेमैटिक्स कम हैं और कहानियाँ ज़्यादा। हम 4 लोग हब से लूही की जानिब रवाना हुए। मछानी पीछे छोड़ दी हमने, मछानी पीछे छोड़ दी। ये सफ़र मेरी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन सफ़र में से एक है। सबसे मुश्किल इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि इस दफ़ा मेरे साथ बहुत तजुर्बेकार साथी थे। अजदक पास से होते हुए हम लोग टंडो रहीम की तरफ रवाना थे। थोड़ा हाथ चलना शुरू हुआ, खुला कुछ। हाँ, नोट उठा लिया। छोटे मोटे एक्सीडेंट्स को हम लोग नोट उठाना कहते हैं। यार अल्लाह के अभी तो बिल्कुल सही ला के खड़ी की है मैंने। हो, क्या हुआ? द फर्स्ट पंक्चर ऑफ द ट्रिप। इस पंक्चर के बाद हम सब लोग अलग अलग हो गए, जिसमें सबसे आगे मैं था और पानी भी मेरे पास ही था। मैंने तकरीबन इस मकाम पे 1 घंटा अपने साथियों का इंतज़ार किया, लेकिन मज़ीद पंक्चर्स की वजह से वो लोग यहाँ पे ना पहुँच सके। कुछ देर और इंतज़ार के बाद मैं टंडो रहीम ही रवाना हो गया। मेरे पहुँचने के 1.5 घंटे बाद बाकी साथी भी टंडो रहीम पहुँच गए। अब मैं, आबिद भाई और अब्दुल्ला भाई वाई पांदी के लिए रवाना हो गए, जबकि हम्माद भाई अपना ख़राब टायर रिपेयर करने के लिए गोट में ही रुके रहे। जब हम वाई पांदी पहुँचे तो यहाँ पे सख्त विंड स्टॉर्म आया हुआ था, जबकि हम्माद भाई अभी रास्ते में ही थे। रात होने तक हम लोग गोरख पहुँचे, जहाँ अब्दुल्ला भाई के दोस्त ने हमारा इस्तकबाल किया। हम लोग यहाँ पे खाना खा के सो गए। दरअसल गोरख हम लोग सिर्फ सोने ही आए थे। अब यहाँ से हमारा असल सफ़र शुरू होना था, जो कि एक टूटा हुआ रास्ता गाज की तरफ जाता है। हमने जिस बंदे से भी इस रास्ते के बारे में मालूमात ली, उसने हमें यही बताया कि ये रास्ता अब टूट चुका है और यहाँ पे जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन हमको तो जाना ही था। इसलिए भी मैं फेर है पीछे लगा हुआ मेरे पास। ये क्या स्लीपिंग बैग ये मेरा नहीं है? तुम्हारा नहीं है? नहीं, ये तकिया तुम्हारा नहीं है? नहीं यार, ये रात को उन्होंने ला के दी थी चीजें। हमने बोला ये दोनों हमारे वही के हो। चलो काम आएंगे आगे। हाँ ठीक है। शुरू में तो हमें बहुत मज़ा आ रहा था, फिर अचानक शाबाश जवान शाबाश। रास्ते में पेड़ नज़र आए तो हम थोड़ी देर आराम करने के लिए रुक गए। अब हम यहाँ पे थोड़ी पेट पूजा करेंगे, एनर्जी अपनी गेन करेंगे वापस। आजा भाई, करीब ही आजा। कुछ देर और सफ़र करने के बाद गर्मी की शिद्दत की वजह से मुझे हीट स्ट्रोक हो गया और हमारे पास पानी भी ख़त्म हो रहा था। इतने में एक चरवाहा आया और इसने हमारी मदद की।
ढमी बदल बस दाब बदल दाड़ जला खस्से नहीं जला खस्से नहीं गुड़ा सिद्धो जलट आज दुनिया जलट अगर चश्मा थयो आई शाबाश चश्मा थयो चश्मा हम चश्मा थयो पानी जो चश्मा नंदाड़िया पानी चश्मा अपन नंदाड़िया के बाप हमें मासा धड़ंगोस गुड़ा आओ दा मशान धड़ंगोस दा जबलान धड़ंगोस बदीर खल दा जाम तिचफ ये कह रहा है इधर से नीचे उधर तक पानी कहीं पे भी नहीं है। दिस इज गोना बी आवर ट्रैक, जो कि खासा मुश्किल नज़र आ रहा है। चरवाहे से पानी पीने के फ़ौरन बाद ही हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया। रजा फासला रखना मुझसे। अभी भी रास्ता बहुत लंबा है और पानी का कोई आसार नज़र नहीं आ रहा। रजा रजा बहुत एहतियात से। ये रास्ता गोरख से होते हुए गोड बशीर और वहाँ से गाज तक जाता है। ख़राब रास्ता और थकन की वजह से हम इस सफ़र के बहुत बड़े हिस्से की वीडियो नहीं बना सके। शेट रजा उफ यार, ये क्या ट्रैक है। एक कदम मैं आगे बढ़ाऊंगा तो मैं यहाँ नीचे जा सकता हूँ, और अगर इधर जाऊंगा तो मैं स्लिप होके नीचे जा सकता हूँ। क्या करें यार। ऐसे नहीं करे यार, उठाओ शाबाश। मैं खुद फंसा हूँ, कोई भी नहीं आएगा अभी। मैं तेरी हेल्प का वेट कर रहा हूँ, तो पीछे लम्बा पड़ गया। यहां से आना, अच्छा शाबाश, गुड। यहां से सीधा। तो गोरख से गाज सही आ रहे हो, अगर आ रहे हो तो। हमाद भाई, अगर आप आ रहे हो तो सही आ रहे हो। अरे अहमद भाई को जाके उठाओ यार। नहीं, हमाद भाई उड़ जाएंगे। हमाद भाई आऊं? हमारे एक और साथी रज़ाक भाई, जिन्होंने हमसे वादा किया था कि इस सफ़र के दौरान में हमें बीच में ज्वाइन करेंगे, लेकिन पानी की तरह उनका भी कोई अता पता नहीं था।
पानी तो नज़र आ गया है, लेकिन पहाड़ से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ मसला सिर्फ इनका पानी। हाँ नहीं यार, गर्मी की ऐसी कि पियो पियो तो प्यास नहीं बुझ जाए। अस्सलाम वालेकुम, लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम गाज 2022 ट्रिप। सर्वाइवल मोड हमारा ऑन हो गया था। वी रन आउट ऑफ वाटर और रास्ता टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका हुआ है। तो सर्वाइवल मोड ऑन होने के बाद वी मैनेज टू गेट वन बाइक अप टू वाटर एंड बाकी लोगों को फिर पैदल बुलाया। बाइकें हमारी उधर ही ऊपर खड़ी हुई हैं, अब उनको किसी तरह से रिकवर करेंगे। आज का जिस तरह के सिचुएशन नज़र आ रहा है ना, हाँ, तो अगली बारिश में कुछ नहीं बचना है। कुछ भी नहीं बचेगा ना। लास्ट ट्रिप है बस, इसके बाद गाज जो है ना, इस साइड से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आज नहीं होगा। गोरख से गाज गाज नहीं होगा। तो रज़ा उन शहीदों में नाम लिखवा गया जिन्होंने ये ट्रैक किया है। मरते धरते कुछ ना करते। रज़ा भाई, आपके तासुरात, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लेजेंड बन चुके हैं। उसको देखा अभी गिरने वाली पोजीशन में है जूते। अभी गिरने वाली पोजीशन में मेरे ख्याल से तो नहीं रास्ता तो आगे का भी ऐसे ही ख़राब है, लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो डायरेक्ट गाजी चलते हैं। यहाँ से फिर हम गोड मलेरी चले गए, जहाँ आबिद भाई के दोस्त हाफिज साहब हमारा इंतज़ार कर रहे थे। रात हम गोट में ही रुके और सुबह कोहड़ी की तरफ रवाना हो गए। अब तो हम हाईवे पे हैं और साथ में पानी भी है।